حسين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما बाबुल हवाइज का जिक्र है हजारों की बराबरी के लिए यहाँ से वहाँ तक एक और मिलकर बुलंदर सर आवाज़ भेजें मोहम्मद आल अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम हस्बुनल्लाहु व नि'मल वकील नि'मल मौला व नि'मन नसीर व बिही नस्तईन व हुवा खैरु नासिरिन व मुईन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वल जन्नतु लिल मुवह्हिदीन वन नारु लिल आसीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन हबीबिल आलमीन अल अब्दिल मुर्तज़ा वन नबिय्यिल मुज्तबा व रसूलिल मुस्तफ़ा सय्यदना व नबियना व शफ़ी'i ज़ुनूबिना व तबीबि नुफूसिना व मौलाना व मौलल कौनैन जद्दिल हसन वल हुसैन बिल क़ासिम मुहम्मद وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والسولة الحيدرية والعزمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والغيرة العباسية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضبية والجود التقوية والنقاوة النقبية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية صلوات بر محمد وآل محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وبلايتهم أجمعين आज खासुल खास एक और इश्तियाक है कि मौला इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की बारगाह में चलें इस खास नीयत के साथ भी कि इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का बहुत समीमी और गहरा ताल्लुक़ है अपने चचा अबुल फ़ज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम के साथ। जब एक आरिफ़ बुज़ुर्गवार पहुँचे मौला इमाम ज़माना की खिदमत में तो उनके पास कुछ खतूत रखे हुए थे और मौला से उन्होंने पूछा कि मौला ये कौन से खतूत हैं। फरमाया ये वो हाजतें हैं जो लोगों ने मुझ तक भिजवाई हैं कबूलियत के लिए। फिर कुछ खतूत ऐसे थे जिन्हें इमाम आँखों से लगाते थे और चूमते जाते थे। कि मौला ये कौन से खतूत हैं। कि ये वो हाजतें हैं जो मेरे चचा अबुल फ़ज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम के तवस्सुल से मुझ तक मोमिनीन ने भिजवाई हैं। उन पर ख़ास नज़र करम है इमाम की जो अब्बास के वसीले से पहुँचे मौला इमाम ज़माना की बारगाह में। आज मजलिस से अबुल फ़ज़ल अब्बास है ज़िक्र बाबुल हवाइज है तो चलें बाबुल हवाइज का वास्ता देकर मौला इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की खिदमत में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा कुल्ले वलियकल हुज्जत इब्नुल हसन सलावात अलैहि सरा
तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलैसल बिर्रा अन तअतुल बुयूत मिन ज़ुहूरिहा वलाकिन्नल बिर्रा मन इत्तक़ा व अतुल बुयूत मिन अब्वाबिहा वत्तक़ुल्लाह। नारे सलावत। मजलिस शेर की है कि जो हू बहू अली की तस्वीर है, जो सानी अली है, जो वारिस ज़ोर हैदर कर्रार है। नहीं मालूम मैंने आपकी खिदमत में ये दो मिसरे हदीस के पढ़े या नहीं, बहरहाल कल गुफ्तगू हो रही थी 1 और 2 पर, याद है? कहते हैं पुश्ते रसूल पाक पे जलवा नुमा इमाम 2, मरकब खुशखराम 1, राकिब लाला फाम 2, ज़ाते मोहम्मद व अली असल है 1 नाम 2, मैं कदाए वजूद में बादा है 1 जाम 2, गारे हिराए अहमदी खुम्मे गदीर हैदरी मकसद फैज़ आम 1 मंजर फैज़ आम 2। कल इसकी वजाहत हो चुकी, गुफ्तगू हो चुकी। अनीस कहते हैं कि 2 ही जवान हैं इस 2 जहान में। मेरी बात काश पहुंच सके। 2 ही जवान हैं जिनकी मजलिस से मेरे साथ चलना और जिनकी शबी है मेरे साथ चलना। 2 ही जवान हैं इस 2 जहान में, अब्बास करबला में, अली नहरवान में। यह है अब्बास, शबी है अली। अर्ज कर चुका हूँ, कहा खुदा ने हमें देकर हैदर सने के बान कभी ये आलाए रब्बे को मातों का ज़बान दिलों में रुख अली जन्नत के जुनून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और अब्बास के तेवर, अब्बास के नैन, रब्बुल मशरिक़ैन व रब्बुल मग़रिबैन। जो हू बहू अली है। और मुझे बात करनी है, मैं कुरान की आयत सूरह बकरा की आयत से शुरू कर रहा हूँ। आपने हमेशा महसूस किया मेरा काम यहाँ फकत शायरी सुनाना नहीं है, मुझे आप और खुद को जोड़ना है सकलैन से, कुरान और हदीस से जोड़ देना है, कलाम मासूम से जोड़ देना है, शोरा अहले बैत के कलाम की रोशनी में। तो अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने कहा कि यसअलूनका अनिल अहिल्ला, ये चांद की मुख्तलिफ कैफियतों के बारे में सवाल करते हैं। चांद की मुख्तलिफ हालत है ना, पहली का चांद, दूसरी का चांद, तीसरी का चांद, चौथी का चांद। ये चांद अलग अलग बढ़ता और घटता क्यों है? कुरान में जाकर देखना, ये पूरे अशरे का मौजू है। जितने यसअलूनका है ये आपसे आकर सवाल करते हैं। कुल 14 सवाल है जो अल्लाह ने कुरान में बयान किया कि आपसे ये पूछते हैं, आपसे ये पूछते हैं, आपसे ये पूछते हैं। और रसूल तो वमा जनते कौन हवा, वही के बगैर बातें नहीं करते। तो आलिम कुल होने के बावजूद भी इंतजार फरमाते थे कि वही नाजिल हो तो बात की जाए। अब यसअलूनका कभी ये रूह के बारे में पूछते हैं, कभी ये चांद के बारे में पूछते हैं, कभी ये शरई मसाइल कुछ हैं उनके बारे में पूछते हैं, कभी मस्तूरात के हवाले से कुछ पूछते हैं। ये सारे मसाइल हैं जो कुरान में बयान हुए। ये आपसे ये पूछते हैं, ये पूछते हैं, ये पूछते हैं, ये पूछते हैं। कुल 15 सवाल है, लेकिन 2 सवाल एक मरतबा रिपीट हुए, यानी 14 है। तो यसअलूनका अनिल अहिल्ला, चांद कम क्यों होता है, बढ़ता क्यों है? कुल या मवाक़ीतु लिन्नास वल हज, इनसे कह दीजिए कि ये लोगों के वक्त जानने का पैमाना है और हज के ज़माने का मेयार है, ताकि पता चले कि हज कब से होगा, कब तक होगा। अच्छा, अल्लाह ने जना शरीयत को बड़ा आसान रखा है। उस ज़माने में जब कोई कैलकुलेशन घड़ी का नहीं था। अल्लाह ने जो नमाज का निज़ाम रखा है वो सूरज पर रखा है। तुलू आफ्ताब, गुरूब आफ्ताब, निस्फ़ नहार, ज़वाल आफ्ताब। अल्लाह ने जो महीने का हिसाब रखा है वो चांद से रखा है। तो वो हिसाब किताब रखा है जो एक आम आदमी की दस्तरस में है। यसअलूनका अनिल अहिल्ला, ये चांद की मुख्तलिफ कैफियतों के बारे में सवाल करते हैं। इनसे कहते हैं कि ये वक्त जानने का पैमाना है। फिर आगे कहा वलैसल बिर, और इनसे कहते हैं कि नेकी ये नहीं है कि बन तातुल बुयूत मिन ज़ुहूरिहा। मैं बिल्कुल मुत्तसिल हो गया आपकी सोच से पहले। नेकी ये नहीं है कि तुम घरों में पिछली दीवार से छलांग लगा के दाखिल हो। भाई अजब आयत है ये, अजब आयत है ये। अच्छा, मैंने बार बार बुजुर्गों का नाम लिया, मुझे लेना अच्छा भी लगता है ना, तो मैंने बार बार का इसाले सवाब भी हो जाता है। जवानों और बच्चों के दिल में उनकी याद भी जिंदा रहती है। कि अल्लामा ताली चौधरी साहब कहते थे कि कुरान सपोजिशंस पे तो बात करता नहीं है,
कुरान मफरूजों पे तो बात करता नहीं है। कोई कूदा होगा छलांग लगा कर, बात पहुंच रही है, तो कोई कूदा होगा यहाँ से वहां तक। सलवात में जो नाम है मौला कायनात हैदर करार अली शुन अबी तालिब अलैहिस्सलाम पे और औलाद अली पे, जो अल्लाह ने कहा ना कि वन्नज्म इज़ा हवा मा वल्ला साहिबुकुम वमा गवा वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा अल्लमहु शदीदुल कुव्वा ज़ु मिर्रतिन फस्तवा व हुवा बिल उफ़ुक़िल आला सुम्मा दना फतदल्ला व काना क़ाब क़ौसैन औ अदना फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा। कि सितारे की कसम जब वो टूटा, आपने कभी बहके हैं ना गुमराह हुए। तो कुरान मफरूज़ों पे तो बात नहीं करता। कहा होगा किसी बदबख्त ने रसूल को ये कह दिया होगा, कोई ऐसा लफ्ज़ कह दिया होगा। अल्लाह ने कहा कि आप बहके हुए नहीं है, जो आपको कहने वाला है वो सबसे बड़ा बहका हुआ जी। तो यसअलूना कानिल अहिल्ला कुल हिया मवाक़ितु लिन्नास वल हज वलैसा बिल बिअन तातुल बुयूत मिन ज़ुहूरिहा। ज़ुहूर कहते हैं पुष्ट, यहाँ माना इसमें नेकी ये नहीं है कि तुम आओ घर में पुष्ट से छलांग लगा गया, वलाकिन्नल बिर्रा मन इत्तक़ा। नेकी ये है कि तक़वा इख्तियार करो। वातुल बुयूत मिन अबवाबिहा, और घरों में आना तो दरवाज़ों से आना। अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबा। मैं आ रहा हूँ पास। या अली, देखो मुझे मोहम्मद के दरवाजे पे भी जाना है और मुझे हुसैन के दरवाजे पे भी जाना है। जी जी, आज की तो मजलिस ही मखसूस है। तो लई सल्बिर में तातुल बुयूत में ज़ुहूर वलाकिन्नल बिर्रा मन इत्तक़ा। नेकी है कि तक़वा इख्तियार करो। वातुल बुयूत मिन अबवाबिहा, दरवाज़ों से आओ। मुत्तफ़क़ अलैह हदीस है, इसमें कोई इख्तिलाफ है ही नहीं। क्या नाम मदीनतुल इल्म व अलीयुल बाब। मैं इल्म का शहर हूँ, अली दरवाज़ा। जिसे रसूल तक पहुँचना है, चोरी छुपे ना हो, छलांग लगा के ना हो, हाँ पुल से चढ़ के ना हो, इधर उधर के लोगों के साथ से ना हो, बल्कि दरवाजे से आओ। अब बना दी यारों ने हदीस के भाई अली दरवाज़ा है, कोई फला दीवार है, कोई छत है। अच्छा भाई, इतना भी ना सोचा कि शहर की तो छत होती ही नहीं। मदीनतुल इल्म है ना, रसूल ने कहा मैं शहर हूँ। शहर की कहाँ से छत आता? और शहर की दीवार घर की दीवार होती है ना। तो फरमाया कि मैं इल्म का शहर हूँ। दरवाज़ा होता है, उस ज़माने में होता था जहाँ से दाखिल होते थे। मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाज़ा है। अब देखें मेरी बला से, चले मैं 1 मिनट के लिए सपोजिशन पे मान लेता हूँ, ये मफरूज़ा पर, या अजम्पशन कर लेता हूँ, ये अज्यूम कर लेता हूँ ये कि कोई छत है, कोई दीवार है। मेरी बला से पर नाला बनाना है, वो भी बना लो, कोई मसला नहीं, वो मुझे कोई मसला नहीं। आना पड़ेगा दरवाजे ही से रसूल अल्लाह के पास, कोई कुछ भी हो। अच्छा, अली हैं बाब मोहम्मद। ताल्लुक था जो शहर इल्म में और इल्म के दर में, जो शहर इल्म और इल्म का दर है। लेकिन एक और दरवाज़ा भी है, ताल्लुक था जो शहर इल्म में और इल्म के दर में, वही है रब शब्बीर और अब्बास से दिलावर में। अब्बास को बाबे हुसैन कहते हैं। हुसैन तक पहुँचने का दरवाज़ा है अब्बास। इसलिए कि अब तक से भी देख लें, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम का जो अब्जद है वो 133 है, ठीक है, और 128 है। 128 है हुसैन के नाम का अब्जद। अब्बास के नाम का जो अब्जद है, ऐन के 70, बा के 2, अलिफ का 1, सीन के 60, ये मिला के होगा 133। 133 हुसैन के नाम के आगे बाब लिख दो, बाब दरवाज़ा, बा के 2, अलिफ का 1, बा के 2, 5 हो गए। हुसैन 128, 5 और 128 133। बाबे हुसैन 133, अब्बास 133। हुसैन तक पहुंचने का दरवाजा, ताल्लुक का जो शहर इल्म और इल्म के दर में, वही है रब तब शब्बीर और अब्बास से दिलावर। और कहीं भी दफन कर दो, करबला में खाक पहुंचेगी। ये मैं अपने आप के लिए और आप सबके लिए, कहीं भी, क्यों, वजह क्या है? कहीं भी दबी दर दो, करबला में खाक पहुंचेगी कि मैं कतरा हूँ, बिलाखिर मुझको मिलना है समंदर में। कतरा तो समंदर से ही मिलता है। ताल्लुक था जो शहर इल्म और इल्म के दर में, वही है रब तब शब्बीर और अब्बास से दिलावर। देखो जो अब्बास के हाथ में अलम है ना, ये इसी
खानदान की मीरास है। सबसे पहली बात तो यह है कि अलम उठाना अगर बिदअत होता तो खैबर की 40वीं रात साहबा कराम किसकी याद में जाग रहे थे? यही एक एक लफ्ज में तारीख है पूरी पूरी। वो किसकी याद में जाग रहे थे? 39 डेज हो गए थे। अच्छा, ये हदीस बुखारी में मौला अली इस्लाम के लिए 3 ही फजीलत की हदीस मिली। चलो 3 मिली, ठीक है, एक भी होती है ना उन 3 में से तो काफी था अली की फजीलत सब पे बयान करने के लिए। एक हदीस मिन्नियत या अली अंत मिन्नी वाना मिलका, तू मुझसे है मैं तुझसे हूं। लाओ किसी और के लिए जो रसूल ने फरमाया हो सिवाय इस खान वादे के, और किसी के लिए कह दिया या अली तू मुझसे मैं तुझसे। एक हदीस मिन्नियत है, दूसरा हदीस मंजिलत है। या अली अंत मिन्नी बे मंजिलत हारून में मूसा इल्ला अन्नहु ला नबी अबादी। तेरी मुझसे वही निस्बत है कि जो मूसा की हारून से, हारून की मूसा से, इल्ला अन्नहु ला नबी अबादी। ये हदीस मंजिलत, हर एक की अपनी तशरीह है। फिर है हदीस रायत। रायत किसे कहते हैं? अलम, रायत, अलम। जुमला याद है, लअउतियन्ना रायता गदन। ये जुमला ज़हन में है, कल अलम दूंगा। यानी रसूल कह रहे थे अब तक जो दिया था वो मैंने नहीं दिया था। अली साथ चलना मेरे, कल तक जो कल मैं दूंगा। 39 डेज तक जो मैं दे रहा था, ये मैं अदद अंग्रेजी में इसलिए कह देता हूँ कि बच्चों को समझ में आ जाए कि 39 दिन तक जो मैं दे रहा था वो मैं नहीं दे रहा था, वो ले जा रहे। उस वक्त तक रसूल ने नहीं कहा कि मैं दूंगा या मैंने दिया। अब जब वो लेके जाते थे तो सरदार ये कहता था कि लश्कर पहले भाग गया तो मैं क्या करूँ? लश्कर के कहता था कि सरदार भाग गया तो मैं क्या करूं? बिल्कुल दोनों सही कह रहे, दोनों बिल्कुल सही कह रहे, दोनों एक से बढ़कर एक। अब रसूल ने कहा भाई इशारा ही कर सकता हूं मैं, समझ जाओ तो समझ जाओ। वो चले रोक लिया मैंने अपने आप को, क्योंकि बहरहाल एक हद है बात करने का। वो जब इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर होगा ना अली मौला, तो वो जिक्र नहीं करेंगे, वो कब्रों से निकाल देंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। वो तो डायरेक्ट प्रैक्टिकल कर लेंगे। हाँ जी, तो वो फर्जंद ज़हरा हैदर करार है। जी, हमें खुद मौला ने इस वक्त एहतियात के लिए कहा, वो तो कायनात के इमाम पे मजबूर थोड़ी हो सकता है, वो तो ज़माने का भी इमाम है। जी, अब वो लश्कर कह रहा है, सरदार कह रहा है लश्कर 39 डेज हो गए। हुजूर ने कहा लौटी है नकल मैं दूंगा, हर एक को नहीं दूंगा। राजूल पहली शर्त ये कि मर गए। अरे मुसलमानों की अलम की तारीख सुना रहा हूँ। अलमदार की मजलिस है तो अलम की तारीख ना सुनाओ तो किसकी तारीख सुनाऊंगा? लाओतियाना रायत कहते हैं वही अलम परचम। रायता गदन टुमारो, गदन यानी कल। रजुलन दूंगा मर्द को। दूसरी सिफत होगी कर्रार, बढ़ बढ़कर हमला करने वाले को। तीसरी सिफत होगी गैर फर्रार। हदीस तो मैं नहीं बदल सकता भाई, फर्रार ना करने वाले। अच्छा या रसूल अल्लाह, ये आपने कर्रार कह दिया तो ये गैर फर्रार की जरूरत क्या है? इसलिए कि खैबर हो रही है ओहद के बाद। कोई खुशफहमी में कर्रार समझते हुए ना आ जाए, अरे फर्रार को नहीं मिलेगा। यो
अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि। या मुझे अलम तक जाना है, आखिर तक मेरे साथ चलना है जी। कल अलम दूंगा रजुल को, करार को, बरकरार को। युहिब्बुल्लाह व रसूलुहु व युहिब्बुहुल्लाह व रसूलुहु। अल्लाह उसके रसूल को मोहब्बत करने वाला होगा और अल्लाह उसके रसूल उससे मोहब्बत करने वाले होगा। यानी आप किसी और के लिए दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह उससे राजी हो। अली के लिए रसूल की जमानत है जी। और वो वहाँ पर एक जुमले में देखो कितनी आसान है ये। खुद अभी तो मैंने पहले लफ्ज़ में पूरी बात नहीं की, कल दूंगा ये नहीं तर्जुमा इसका हकीकत में लाउतियन्ना अता करना, इस अता की क्या तफसील है। और फिर लाम लामे ताकीद है, जो अरबी समझने वाले हैं। आवाज़ वाज़ेह मेरी, थोड़ा सा बदल गई आवाज़, वाज़ेह है ना। लाउतियन्ना लाम लामे ताकीद है और ओतियन्ना के आखिर में नून पर तशदीद है। जो थोड़ा सा अरबी समझने से जो मदरसा पड़े हुए, नून ताकीद सकीला है, यानी डबल ताकीद, फिर यानी 3 ताकीद है। ला ओतियन्ना, यानी इसका मतलब ये हुआ कि जरूर, यकीनन, हतमन मैं दूंगा उसे जो रजुल होगा। कंफर्म, 3 दिन बार बार, श्योर, इंडीड, नो डाउट, मैं दूंगा। कल रजुलन कर्रारन गैर फर्रार युहिब्बुल्लाह व रसूलुहु युहिब्बुल्लाह व रसूलुहु। वो पलटेगा नहीं जब तक कि अल्लाह फतह ना अता करे। अल्लाह उसके हाथों में फतह अता करेगा। सुभान अल्लाह। अच्छा, अब ये है अलम। अब अलम है ना, मैं दुरूद ताज सुना रहा हूँ आपको, जो हमारे यहाँ पर ही पढ़े जाते हैं। मुसलमान भाइयों के दुरूद ताज रसूल अल्लाह पे सलवात भेजते हैं भाई। आप तो कहते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, लेकिन एक दुरूद ताज है, तफसीली दुरूद। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व ज़िद व बारिक अला साहिबित ताज वल मिअराज वल बुर्राक वल अलम। ताज वाले पर सलाम, मेराज वाले पर सलाम, बुर्राक वाले पर सलाम और अलम वाले पर सलाम। यानी रसूल अल्लाह का कोई अलम है, उस अलम वाले पर सलाम। अच्छा, मेरे बहुत सारे मुसलमान भाई वो गली गली करिया फिरते हैं सुन्नत रसूल को फॉलो करने के लिए, तो वो बहुत सी तबलीग भी फरमाते हैं। तो वो खास अंदाज से उन्होंने पैंचे पहने हुए होते हैं। मैं उनको वेलकम करता हूँ इसलिए कहते हुए कि वो मुझसे पूछे कि भाई आपने ऐसे क्यों पहना, का सुन्नत रसूल है। अब मैं इस पर डिबेट नहीं कर रहा हूँ ना, फेस वैल्यू ले रहा हूँ, सुन्नत है या नहीं है। मैं कह रहा हूँ अच्छा ठीक है, सुन्नत साबित हो गई, बहुत अच्छी बात, सुन्नत आपने अपना ली। अच्छा भाई वो मिसवाक कर रहे हैं, तो मिसवाक आप क्यों कर रहे हैं। मैं टूथब्रश यूज करता है, मिसवाक सुन्नत रसूल है, अच्छी बात है। तो जो जिस तरह से सुन्नत रसूल पर अमल कर रहा है उसे आप वेलकम कर लें। तो मैं कह रहा हूं कि 6 इंच की मिसवाक तो सुन्नत रसूल पर ले ली, 6 फीट का अलम क्या शियों की दुश्मनी में छोड़ा हुआ है। ये अलम भी तो सुन्नत रसूल है ना, खैबर से साबित है अलम सुन्नत रसूल, तो अलम भी उठा लेते जी, इसलिए कि सुन्नत तो है वो भी। अब अलम हर एक को मिलता नहीं जी। खिला साहब तशरीफ ला रहे हैं, जगह दे दीजिएगा थोड़ा सा इंशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहु। जी सादात किराम आ जाइए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहु। तो अलम तो हर एक को मिलता नहीं, तो जो है किबला जागा अलम किसको मिलेगा पता नहीं। अनीस ने लिखा, अब मैं जोड़ रहा हूँ, आलम में हुए 4 उलुल अज़्म अलमदार। ऐसे वैसे तो कोई भी उठा लेगा, जो उलुल अज़्म है ना, जैसे नबी उलुल अज़्म होते हैं ना 5, वैसे उलुल अज़्म अलमदार 4 आलम में हुए 4 उलुल अज़्म अलमदार। एक हजरत हमजा थे तो एक जाफर तैयार। रहेगा तो इसी घर में मेरे भाई, कुछ भी पीट लो, कुछ भी कर लो जी जी।
आलम में हुए 4 उल अज़्म अलमदार, एक हजरत हमजा थे तो एक जाफर तैयार, बाद उनके हुए ज़ेब अलम हैदर कर्रार। मैं कुर्बान होता हूँ इस मैसेज का थोड़ा सा, अगर मैं बच्चों के लिए समझा भी दूँ। जब हजरत हमजा हजरत जाफर तैयार बड़ा अजीम मकाम है, उनके हाथ में अलम है तो अलमदार है, रसूल की तरफ से इज्जत और वक़ार है। लेकिन अली से लिखा बाद उनके हुए ज़ेब अलम, अब अलम की जीनत बढ़ रही है। जब हैदर कर्रार के हाथ में आया, बाद उनके हुए ज़ेब अलम। अली को जरूरत नहीं है, अली जहां आ जाए वही काबा हो जाएगा। जी, फजीलतों को जरूरत है अली की तलाश जी, इसलिए कि बुजुर्ग कह के गए इमाम अहमद बिन हंबल ने कहा, इमाम शाफी ने जब बेटे ने पूछा, शायद मैंने कोई मजलिस जब इमाम बारगाह के अंदर हो रही थी, पहली दूसरी मजलिस में शायद ये जुमला कहा था कि जब उन्होंने खिलाफत के हवाले से नाम लिया, पहले तो ये पूछा कि 10 बड़े असहाब के नाम बताएं, तो उन्होंने नाम लिए। अब वही नाम जो खिलाफत के सिलसिले में नाम लेते गए, तीसरे के बाद जब चौथे नंबर पर मौला अली का नाम नहीं लिया और फिर कुछ और नाम लेते 10 नाम ले लिए। बाबा मैं तो समझ रहा था कम से कम आप चौथे नंबर पे तो लेंगे अली का, आपने अली का पूरे इतने 10 गिनवा दिए, अली का नाम ही नहीं ले रहे। क्या तूने सहाबी रसूल के लिए पूछा था, नफ्से रसूल के लिए नहीं पूछा था? अली नफ्स है। फिर कहा कि इन्नल खिलाफत लम तुज़य्यिन अलिय्यन, ये बैन ही जुमला है, खिलाफत ने अली को जीनत नहीं दी, बल अली ज़य्यन अल खिलाफत, अली जब खिलाफत पर आए तो खिलाफत की कुर्सी की कुछ औकात और जीनत बन गई, वरना क्या। अब मैं बिल्कुल कहीं और ना निकल जाऊं, मेरे दिमाग में जुमला, अली जब आए थे ना तो मिंबर के पता को 3 जीने थे, वो तफसील आपको पता है। रसूलुल्लाह जिस जीने पर आते थे, बाद में वो एक और जीने पर, उसके बाद नीचे जीने पर, फिर तीसरे मामले में वो तीसरे आखिरी जीने पर, यानी जीना बचा नहीं था, जमीन। अब ईमान से बताइए, इसी तरतीब का चौथा आता तो जमीन खोद के अंदर ही जाता, फिर जगह नहीं बची। अली आए, पहले जीने पर कदम रखा, दूसरे जीने पर कदम रखा और वहां पहुंचे जहां रसूलुल्लाह बैठते थे। अभी अली आके बैठे, यानी इतनी बुलंदी होगा ये होमा साया फिगन, अब ना किसी का, ये अलमदारी अब किसी को नहीं मिल सकती है। बाद उनके हुए ज़ेब अलम हैदर करार, अब्बास अब इस मनसब वाला का है मुख्तार, कुर्सी के भी पाए सिवा पाया है रुतबा, क्या 10 बदस इनको ये हाथ आया है रुतबा। ये वो है अलम जिसको पैगंबर ने उठाया, किस फख्र से हमजा से दिलावर ने उठाया, हाथ आया शरफ जब इसे जाफर ने उठाया, वो उठ गए दुनिया से तो हैदर ने उठाया। होगा ये होमा साया फिगन, अब न किसी पर, बस खातिमा है हजरत अब्बास से अली। अब्बास या अब्बास, या अब्बास, या अली। खत्म। खत्म हो गया यहाँ पर बस। इसलिए वो नजफ के एक बुजुर्ग आलिम, उनकी गुफ्तगू हो रही थी अपने ही हम सिंध उलमा के साथ कि सलमान भी तो अहले बैत में हैं। सलमान देखो क्या फजीलत है, मुझे जोड़ना है फिर वहीं पर। सलमान अहले बैत में, सलमान मिन्ना अहलल बैत, अल्लाहु अकबर। और सादिक आले मोहम्मद ने कहा सलमान को फारसी नहीं कहो, मोहम्मदी कहो। ये इमाम का कलाम है, फरमाए सलमान मोहम्मदी कहो, मोहम्मदी या अल्लाह मोहम्मदी। माशाल्लाह कितने सादा से कराम तशरीफ फरमाओगे यहाँ दाहने बाने। अब जाहिर है कि आप में कोई जैदी हैं, कोई नकवी हैं, कोई रिजवी हैं, तकवी हैं, तो जो सैयद हो वही लिख सकता है ना अपने आगे। हर एक तो नहीं लिख देगा, और अगर लिख देगा अमदन जानते हुए कि सैयद नहीं हो लिख दे आगे, गलत है, हराम है, जायज नहीं।
अब हमारा तो मुश्किल है कि कई इलाके ऐसे जहाँ जुमेरात को पैदा होने वाला भी सैयद बन जाता है। हाँ भाई वो आगे लिख दिया भैया, जो सैयद है वो लिख सकता है जी। सदर नसर इनका मिलता है अलैहिस्सलाम से सर आँखों पर सादात इकराम, इसलिए उनका एहतराम है कि इमाम अलैहिस्सलाम से बराह रास्त मुत्तसिल वही नसब। अब देखें, अब फर्ज कीजिए मैं तो नौकर सैयद, मैं तो सैयद नहीं जाए, तो जो सैयद ना हो वो अपने नाम के आगे मिसाल दे रहा हूँ यही लिखा जाता है ना, ज़ैदी नकवी रिज़वी, वो नहीं लिख सकता सादात की निस्बत से। क्या अजीम मकाम होगा और क्या शान होगी सलमान की कि सैयद है नहीं है फारस से, हुजूर ने कहा मोहम्मदी कहो। ये मकाम समझ में आया? अरे भाई जो सैयद है नहीं, हाँ इमाम ने कहा कहो, हम कह रहे हैं कहो। अच्छा पता है किस तरह से मकाम, अब ये गुफ्तगू करूं तो फिर मजा आएगा आगे। जैसे मौला अली होते थे ना तो सलमान सबसे पहले मस्जिद में पहुंचे, अब किसी और को आने नहीं, पहले सबसे पहले खुद पहुंचे। जब भी देखो सलमान अली के साथ पहुंचे तो लोगों ने कहा कि भाई ये जो चिराग जैसी जलता है ना मस्जिद का, उस जमाने में जो चिराग होता था तो अली लेकर मसला अगर चिराग आ रहे हैं मस्जिद में तो जैसे ही ये रोशन हो हम पहुंच जाए फौरन। सलमान से पहले फौरन आवाज, जैसे चिराग रोशन हुआ फौरन आगरा। अच्छा रास्ते में ये रोड पक्के नहीं होते थे, मट्टी होती थी, तो कदम तो एक ही यानी खाली अली है। वहां पहुंचे अंदर फैज़ान पे सलमान में जंबे अली इब्न अबी तालिब, सलमान को अली के साथ बैठे और पूछा खरजता मिना नज़लता मिना समा खरजता मिना अर्ज़, सलमान तुम आसमान से उतरे हो या जमीन से निकले हो? कहा नहीं, रास्ते से आ रहा हूँ। रास्ते से आ रहे हो तो कदमों के निशान कहाँ है? कब मैं जानता हूँ क्योंकि अली इमाम अव्वलीन और आखिरीन है। अली न कोई कदम रखता है इल्ला बिहिकमतिन मिनल्लाह, मगर अल्लाह की मशीयत से, ना कोई कदम उठाता है इल्ला बिमशीयतिल्लाह, मगर अल्लाह की हिकमत से। तो अली कोई कदम रखता नहीं बगैर हिकमत खुदा के, कोई कदम उठाता नहीं बगैर मशीयत खुदा के। तो वज़ा तो कदम ही अला कदम अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब। जी चाहता हूँ आपसे मांगना चाहता हूँ, लेकिन मजबूरन में मौला मुझे माफ़ करे। ये आप मोमिनीन की दरख्वास्त मरकज़ी उलूम इस्लामिया पाकिस्तान की दरख्वास्त ये मेंबर पे सब और मेंबर पे इसलिए कि ताकि यहीं अगले साल का वादा हो जाए। मोमिनीन हम लोग ये चाहते हैं कि आप भाई एक बाबा से बुलंद सलवात भेज दिए। हुजूर क़ज़ा भी आपकी नज़र करता हूँ इसी मौजू के साथ। मैंने तकदीर से पाकीज़ा नसब पाया है, हम सब ने। मैंने तकदीर से पाकीज़ा नसब पाया है, इसलिए इश्क़ अली खून में रंग लाया है। उम्र भर दुश्मन ज़हरा पे करूँगा लानत, क्योंकि मैंने भी खदीजा का नमक खाया है। दोनों हाथ बुलंद करके इतनी बुलंद सलवात पढ़ लीजिए मोहम्मद। मौला आपका आबाद रखे, ख्याल रहें, सलामत। अब ये जो इन्होंने पढ़ दिया तो मैं भी दो मिसरे पढ़ देता हूँ। कहते नहीं फला थे वो नमाज तो पढ़ते थे, वो फला थे इबादत तो कर लेते थे, बड़े थे ना। आ गए अली के मुकाबिल पर तो दरे बतूल जलाकर नमाज जिसने पढ़ी
ये भी थे ना नमाज पढ़ने वाले। अभी इन्होंने कहा तो दरे बतूल जलाकर नमाज, हम भी नमाज पढ़ रहे हैं लेकिन हम कैसे पढ़ते हैं? दरे बतूल जलाकर नमाज किसने पढ़ी, मैं उस पे भेज के लानत नमाज पढ़ता हूँ। क्या कहते हैं? तो सलमान वो, मैं तो कदम ही रखता हूँ कदम अमीरुल मोमिनीन पर, ऐसे तस्लीम हुजूर कह रहे हैं मिन्ना अहलुल बैत, इमाम सादिक कह रहे हैं मोहम्मदी कौनी। अब इस मकाम अज़मत पर गुफ्तगू हो गई नजफ अशरफ से, भाई बुजुर्गों के दरमियान, उलमा किराम के दरमियान, आयतुल्ला लेवल के उलमा होंगे तो दरमियान में गुफ्तगू हो गई कि सलमान भी अहले बैत में, ये सारे मकाम अभी सुना दिया मैंने। तो अब्बास तो है ही रूह अहले बैत में। तो अब मैं वो लफ्ज़ नहीं कहना चाह रहा, कभी कभी अल्फाज आपके पास कम हो जाते हैं। तो अब सलमान अब्बास, तो ये गुफ्तगू हो गई। कभी इल्मी गुफ्तगू कोई हो जाए इसका नतीजा को अच्छा निकले तो कोई हर्ज नहीं, अब एक और मारिफत के जीने को तय करते। तो गुफ्तगू हो गई भाई सलमान का इतना मकाम, अब अव्वल फजील अब्बास, तो क्या करें? तो अब या तो अबा अब्दुल्लाह हुसैन को आलम ख्वाब में देखा, किसी मासूम हस्ती फरमाया कि देखो सलमान का मकाम तो बहुत है बिलाशक, लेकिन ये बहस नहीं करना, ये बहस नहीं करना कि सलमान और अब्बास या अब्बास, ये बहस नहीं करना। क्यों मौला? इसलिए कि अब्बास जिस पर निगाहे करम कर दे उसे सलमान बना देता है। ये है अब्बास, रूह हुसैन का नाम है अब्बास, नफ्स हुसैन का नाम है अब्बास, बाब हुसैन का नाम है अब्बास। इसलिए कल पढ़ चुका हूँ कि मौला इमाम ज़माना ने कहा मुझ पर दुरूद ऐसे भेजो, शामिल करो एक नाम शामिल करो जी। इमाम 12 मासूम 14 वो हुज्जत है, उसी तरह से इस्मत कुबरा। देखो सादा अल्फाज में हल कर दें, हुसैन मिन जानिबिल्लाह मासूम, अब्बास मिन जानिबिल हुसैन मासूम। बात समझ में आ गई? हुसैन जिसे इस्मत अता कर दे जी। मैंने तो पहले ही कह दिया था, हुसैन खाली खुद अलैहिस्सलाम थोड़ी, हुसैन को अलैहिस्सलाम बनाता है। हुसैन अलैहिस्सलाम जिस पर निगाह करम कर दे तो बना देंगे अलैहिस्सलाम जी, और को बना दिया अलैहिस्सलाम। तो अब इस तरह से हुसैन जिसे चाहे वो इस्मत अता कर दे। गुफ्तगू में इख्तिताम पर बिल्कुल एक ऐसे मंजिल पर ले आया, एक 123 बंद का मरसिया है जी, अली से लिखा, कुछ सुनाता अबुल फजल अब्बास की शान जी जी। आज न सुनाए तो कब सुनाएंगे मेरे भाई? जब आबे रमा बंद हुआ फौज खुदा पर, आबे रमा बंद हुआ फौज खुदा पर। अब्बास जिस लश्कर का लमदार है ना, वो अल्लाह की फौज है जी। कहते मैं पढ़ता जाऊंगा, वही बात है कि मसाइल का बयान है लेकिन फजाइल से, मसाइल से फजाइल से बात है। कहते हैं ली मश्क जो हुक्म पिसरे शाह नजफ से, एक एक मिसरे पे गौर करना। ली मश्क जो, मुझे नहीं पता मैं कितना उसका असर छोड़ पाऊंगा, लेकिन मैं पढ़ लूँ इसलिए कि मौजू भी वो है और हक ये बनता है। ली मश्क, अनीस कह रहे हैं कि अब्बास ने मश्क भी खुद से नहीं ली, तस्लीम है ना। अच्छा पढ़े लिखे लोग तशरीफ फरमाए, सूरह कहफ पढ़ रखा होगा, उसमें एक वाक़या हज़रत मूसा और खिज़र का ये ज़हन में होगा। अब पूरा वाक़या मैंने सुना सकता, वरना मैं 2 घंटे और बोलूँगा फिर, या कम से कम आधा पौना घंटा और उस पर लग जाएगा। खिज़र ने कहा कि आप मेरे साथ नहीं आ सकते,
इसलिए क्या खिजर थे, मूसा थे जाहिर के पाबंद, खिजर के बातिन के पाबंद। यानी सादा अल्फाज में मूसा तफसीर के पाबंद थे, खिजर तावील के पाबंद। कहा नहीं मैं आप सवाल नहीं पूछूंगा, साथ ले लें मुझे। कहा तुम सब्र कर ही नहीं सकते। कहा ले तो ले साथ। हजरत खिजर कश्ती में बैठे मूसा के साथ, सुराख कर दिया कश्ती में, वाक़ई जाके ये क्यों सुराख कर दिया, अच्छी वाली कश्ती सुराख क्यों कर दिया? कहा मैंने कहा था इन नकल सब्र, तुम सब्र कर नहीं सकोगे। अच्छा अच्छा ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि आप कश्ती में सुराख कर रहे हैं, साथ रखे मुझे। आगे पहुंचे, एक बच्चे को कत्ल कर दिया। कतल तनफ्सन ज़कियतन, ये क्यों कत्ल कर दिया, उसने तो कसूर ही नहीं किया था। मैंने कहा था तुम साथ बर्दाश्त नहीं कर सकोगे। अच्छा चले मुझे साथ रख लें, अगर अब मैंने कुछ किया तो फिर अलग कर दीजिएगा। आगे पहुंचे, एक इलाके में पहुंचे, उन इलाके वालों ने ना खाना दिया ना पानी दिया, कुछ भी नहीं। एक दीवार कच्ची सी थी, उसको बनाने लगे, पूरी दीवार बना ली। दीवार बनाने के बाद चलने लगे आगे। कहा कुछ उजरत भी ले लेते। कहा था फिराकुल बहनी व बहना, ये मेरे दरमियान जुदाई का वक्त। अब उसके बाद बताया देखो सुराख इसलिए किया था कि वो एक गरीब मिस्कीन की कश्ती थी, पीछे से बादशाह का एक जालिम लश्कर आ रहा था कश्तियां लूटने के लिए। जब उसने देखा कि कश्ती में सुराख है, छोटा सा नुकसान हुआ, कश्ती छोड़ दी उसने। तुम जाहिर के पाबंद थे, मैं बातिन का पाबंद। तो जो है मैं अब देखे मैं दौड़ कहाँ से रहा हूँ इस वाक़े को, जरा साथ चलना है। फिर कहा कि बच्चे को जो कत्ल किया ना, ये हर इंसान नहीं कर सकता कि मुझे दिल में आ रहा है अच्छा चलो ये मार दो, इसलिए कि बातिन का पाबंद हो। हम और आप खाली जाहिर के। मूसा जब जाहिर के पाबंद है, खिज़र ने कहा मैंने बच्चे को अल्लाह के हुक्म से इसलिए कत्ल किया कि माँ बाप थे मोमिन, बच्चा होने वाला था काफिर, माँ बाप के दिल की तकलीफ का सबब बनता। तो अल्लाह ने इस बच्चे को ले लिया, इसके बदले एक नेमुल बदल अता करेगा, और किया अल्लाह ने। और ये भी देखें माए बहने उनका क्या मकाम अल्लाह ने दिया है। अल्लाह ने बेटा लिया था, बेटी दी नेमुल बदल में, और बेटी से 70 बनी इसराइल के नबी दिए। अल्लाह ने ऐसी बेटी दी कि नेमुल बदल में कि बनी इसराइल के अंबिया वहां से चले। अल्लाह का निज़ाम है। खुद मुस्तफ़ा की नस्ल अल्लाह ने फिर बेटी से ऐसे आगे बढ़ाई, वो अल्लाह का निज़ाम है। बेटे से नहीं बेटी से। कोई आसान नहीं मिसले खतीजा होना शर्त है, इसके लिए मादर ज़हरा होना। और तेरी बेटी ने ये दुनिया पे किया है साबित, नस्ल चलने को ज़रूरी नहीं बेटा होना। बेटी ज़हरा, दामाद अली, नवासे हसनैन, इसको कहते हैं फजीलत का मदीना होना। अच्छा दीवार क्यों बनाई? का यतीम का खजाना था इसके नीचे, वो खजाना चोरी हो जाए तो दीवार को बनाकर छुपा दिया ताकि बाद में बड़े हों तो खजाना ले लें। इसका मतलब है कि मूसा वो सब्र नहीं कर पा रहे थे खिज़र के कामों पर, बार बार इतराज करते थे, जवाब आता था। मूसा सब्र नहीं कर पाए बातिन पर। मुझे पूरे सफर करबला में कोई एक मौका ऐसा बताओ जब अब्बास ने हुसैन से पूछ लिया हो, जी 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 कभी इस तशरीह से भी तो देखो कि मौला ये कर ले तुम, मुझे कोई एक रिवायत बता दो, एक रिवायत कि अब्बास से कहो मौला खैमे यहाँ लगा दो, मुझे एक रिवायत बता दो कि हुसैन ने कहा खैमे उठा लो, क्या मौला कुछ रुक जाए, मौला थोड़ी देर एक सवाल, एक यहाँ वहां ऐसे क्यों? अबुल फजल अब्बास उस रूह है हुसैन का नाम कि जैसे हुसैन बातिन को जानते हैं ना, अब्बास फकत शुजा नहीं, अब्बास फकत अलमदार नहीं है, वो तो है अहले बैत के खानवादे के सबसे बड़े फकीह को अब्बास कहते हैं, आलिम को अब्बास, फकीह। जैसे काबे की तरह, ये तो मौला अली ने फरमाया कि ज़क्कनी रसूलुल्लाह ज़क्कन ज़क्का, रसूल ने मुझे ऐसे सिखलाया इल्म जैसे परिंदा अपने बच्चे को सिखाता है, दाना खिलाता है। और फिर कहा और मैंने अपने बेटे अब्बास को ऐसे सिखाया, ये भी हदीस कि जैसे परिंदा अपने बच्चे को खिलाता है। ये परिंदे की मिसाल क्यों दी? परिंदे की मिसाल शायद इसलिए दी कि और भी जिनसियात हैं जो कुछ खाएं अपने बच्चों को खिलाएं, दूध पिलाती हैं, लेकिन वो बदल जाता है, फिर जाता है। परिंदा जैसा लेता है वैसा ही देता है।
क्या मुझे रसूल ने ऐसे इल्म अता किया? मिसाल दी, जो रसूल अल्लाह से ले रहे थे बिल्कुल वैसा दे रहे थे। एक इसमें एक और बात है, मैं खुद भी खस्ता हूँ लेकिन आप साथ चलेंगे तो मुझे आसानी हो जाएगी। एक और भी बात है, अच्छा परिंदा अपने बच्चे को दाना खिलाता है, क्या चील कबूतर को दाना खिला सकती है? मिसाल समझ में आ गई या नहीं आई? हाँ, अच्छा क्या चिड़िया कौवे को दाना खिला सकती है? एक जैसा होना जरूरी है। हाय 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 हाय, या अली मोहम्मद जैसा है या अब्बास अली जैसा है। चले दो ही तो मौके गुजरे हैं, दो मौके जब किसी एक हस्ती पर देखकर किसी और का शुबा हुआ। मैं आस्ते भी बोलूं तो आप मेरे साथ बोल लेना, हस्ती बहुत है। एक हस्ती को देखकर किसी और बुजुर्ग हस्ती का शुबा हुआ। तारीख में दो मौके हैं, या रसूल के बिस्तर पर थे अली समझे मोहम्मद, या सिफीन के मैदान में अब्बास अली समझे। बस तमाम ज़हमत है। अच्छा हर एक तो हर एक जैसा लग नहीं सकता, तो कोई अली हो तो मोहम्मद जैसा लगे ना, और कोई अब्बास हो तो अली जैसा लगे ना जी। अब इस मिसरे को समझेंगे आप, ली मश्दो हुक्मे बिसरे शाह नजब से। हाँ, अब्बास ने इतना भी खुद से नहीं किया कि मैं खुद से उठा लूं, मौला का हुक्म आया तो मश्क ली जी। ये तस्लीम है अब्बास। ली मश्क जो हुक्म बिसरे शाह नजब से, रुखसत हुए अब्बास मोहम्मद के खलफ से। गुल खेमे में रोने का उठा चार तरफ से, सुनना, ताले हुआ खुर्शीद ज़मी बुर्ज शरफ से। यानी अनीस कहना चाहते हैं कि जो हुसैन का खेमा है ना, वो इस पूरे निज़ाम कायनात का बुर्ज है, मरकज है। इसका एक सूरज है, वो है अब्बास। ताले हुआ खुर्शीद ज़मी बुर्ज शरफ से, खोला अलम दी को जो इस बहरे करम ने। अभी अब्बास ने अलम खोला अलम दी को जो इस बहरे करम ने। तो हुआ क्या? नालैन पे सर रख दिया इकबाल व हशम ने। अब सारी फजीलतें अब्बास के कदमों पर। नालैन पे सर रख दिया इकबाल व हशम ने। घोड़े पे चढ़े आप जो गर्दान के दामन, कदमों से रकाबों की भी आंखें हुई रोशन। अच्छा रकाब है ना, रकाब जैसे होती है, या अब्बास ने अपने कदम में मुबारक रखे। अभी अनीस कहते हैं मैं कदमों में बात नहीं कर रहा, जिन कदमों को रकाब में रखा, वो रकाब कदमों से अब्बास के कदम जैसी आए ना, तो रकाबों की ये अबरू है ना, रकाब, उसमें आंखें भी आई, नूर आया, कदमों से रकाबों की भी आंखें हुई रोशन। तैयार था उड़ने पे उठाए हुए गर्दन, अब्बास का घोड़ा। मैंने इससे पूछूं ये घोड़ा कब से उड़ने लगा, क्या कह रहे हैं? ये क्या तशबीह है कि तैयार था उड़ने पे उठाए हुए गर्दन, अब्बास का अशल सवारी। क्यों? अनीस कहते हैं देख नहीं रहे ना कि इसमें बैठा हुआ कौन है। अभी अगला मिसरा समझ में आएगा। तैयार था उड़ने पे उठाए हुए गर्दन, इकबाल सुलेमान से परी बन गया। तो फख्र सुलेमान बैठा हुआ है ना इस पर, तो जब चाहेंगे अब्बास उड़ेगा। इकबाल सुलेमान से परी बन गया तौसन। मैं मुख्तसर कुछ पढ़ रहा हूँ इसमें से, तबरुकन। कहते हैं फतराक पता है किसे कहते हैं? जो जीन पर सादा अल्फाज में बेल्ट होता है ना, वो अभी अब्बास पे थाबा। तो वो जो फतराक है उसकी क्या कहती है? खुमा समझ में आ गया, सबसे बुलंद परिंदा, सबसे बुलंद रहमत। फतराक को था फौक
कहीं बाल हुमा पर। जो हुमा का बाल है ना, बाल यानी परिंदा, ये पर, ये जो पर है ना, ये जो अब्बास की जीन का तस्मा है, ये उसके पर से ऊपर, इसलिए कि अब्बास ने पकड़ा। जीन इस पे न था, तख्ते सुलेमान था हवा पर। फिर कहते हैं तशरीफ ओहद में यूं ही लाए थे यदुल्ला, खैबर में इसी शाम से आए थे यदुल्ला, हथियार इसी धज से सजाए थे यदुल्ला। यदुल्ला की तकरार हो रही है, लेकिन क्या लताफत है। आगे बढ़ता हूँ। कहते हैं अभी तो मैंने जीन पर लिखा, रकाब पे लिखा, अभी मौला अब्बास के सराफा पर क्या लिखा। कहते हैं तहरीर सराफा पे जो माइल हुई खातिर, सोचा मैंने कि लिखूं अब्बास का सराफा। हूरान मज़ामी की सदा आई कि हाजिर, लफ्जों में जो हूर की तरह है ना, उन्होंने आकर कहा हाजिर, आप लिखें। फिर भी पर जिसकी तरफ दीदा हक भी हुए नाजिर। कहते हैं मैंने जिस लफ्ज को भी देखा अब्बास के सराफे के लिए, तशबीह के लायक न कोई शय हुई आखिर। किससे तशबीह तो समझ ही नहीं आ रही। अच्छा, अनीस का काम यह है कि वो बंद लिखते हैं। अब उन्होंने खुद कह दिया कि हूरान मज़ामी भी आ जाएं, हूर जैसे अल्फाज भी, तब भी तशबीह हो नहीं सकती। समझ नहीं आ रहा तो अनीस आप बंद को बैत में बंद कैसे करेंगे जब कुछ है ही नहीं। तशबीह के लायक ना कोई शय हुई आखिर। कहते हैं कि दिल ने कहा क्यों अम्र फजूली में ये कद। दिल ने कहा कि ये काम तुम कर ही नहीं सकते। दी अक्ल रसा ने ये गवाही के सनद है। अक्ल बोली बस यही तो है, मकाम अब्बास के तस्लीम होकर कहो कि मैं कुछ नहीं लिख सकता। जी उसके बाद आगे मजीद कहते हैं क्या लिखेगा तू शाह के शहदा का सराफा, अदना से मुशाबे नहीं आला का सराफा। कुछ भी लिखेगा तो वो तो अदना है, अब्बास आला है। अदना से मुशाबे नहीं, अब अजब है, अदना से मुशाबे नहीं आला का सराफा। दुश्वार है अब्बास से आका का सराफा, आसान है कुछ हुस्न के दरिया का सराफा। क्या करें अब, बेहतर कोई शय और है इस नूरे अजली से, कोई बेहतर नहीं, बेहतर कोई शय और है इस नूरे अजली से। तशबीह जब इस शेर को दीजिए तो अली अली के अलावा तशबीह नहीं हो सकती। फिर कहते हैं वाकिफ न हकीकत से हुए नूर खुदा की। कुछ लोगों ने लिखा कि भाई अब्बास की पेशानी ये, अब कहते हैं वाकिफ न हकीकत से हुए नूर खुदा की। पेशानी को खुर्शीद कहा खूब सना की, पेशानी को खुर्शीद लिख दिया तो क्या बड़ी बात है। ना फहम उछलने लगे चुप हो गए बाकी, अशकों ने भी रुक कर ये कहा ऐन खता की। अब हाँ रुक गया, ये खाली सूरज को लिख दिया। दांतों को गोहर मर्सिया को कहते हैं सारे, अब्बास के दांतों को मोती कहते हैं। आगे कहते हैं बतलाओ गोहर खूब है या अर्श के तारे। पता नहीं आप सुन रहे हैं या क्या है, ये तुम गोहर क्या कह रहे हो खाली अब्बास के दांतों को, दंदाने मुबारक को। तो कहते हैं बतलाओ गोहर खूब है या अर्श के तारे। अब चलना एक और, नहीं अब अर्श के तारे भी कुछ नहीं है। आगे लिखते हैं बतलाओ गौहर खूब है या अर्श के तारे, ये दुर्रे नजफ वो है अली को जो है प्यारे। नजफ के मोती हैं जी, तारों को भी सदके में फलक इन पे उतारे। सुभान अल्लाह। बस अब्बास पहुंचे, नागाह बयाबान बला नूर से चमका, जो पंजाए खुर्शीद अलम। अब्बास का जो अलम है ना वो खुर्शीद से ऊपर है, अलम दूर से चमका। अक्स उसका फुजो हुस्ने रुखे हूर से चमका, था नूर का शोला के सरे तूर से चमका। तूर से नूर निकल गुल था कि अलमदार शहनशाह को देखो, लो माह बनी हाशिम जीजाह को देखो। हैदर को ना देखा हो तो इस माह को देखो, हैदर को नहीं देखा ना इसको देखो। चाहता था कि मैं रूह को इस साल सवाब करते हुए कुछ जुमले पढ़ दूं। आपने इधर खूबसूरत अंदाज से सुना है या अबुल फजल अब्बास जब अब्बास की ज़ियारत पे जाएं, अलम अब्बास, रोज़ा अब्बास, दरी अब्बास, तो वहाँ खड़े हों और वहाँ खड़े होकर ये कहें कि ज़ियारत जब पढ़ेंगे ना तो ज़ियारत में है कि परवरदिगार मैं तुझसे मांग रहा हूँ, अशहदु लका बिल तस्लीम व तस्दीक वल वफ़ा व नसीहा, और मैं तुझसे मांग रहा हूँ
कि तू मुझे अता कर खुदा की तौहीद पर ईमान, मुस्तफ़ा के रिसालत पर ईमान और इन आइम्मा मासूमीन की विलायत और इनके आदा से बरात पर ईमान। फिर आगे हम कहते हैं फ़इन्नी या रब्ब क़द रज़ीतु बिज़ालिक, तूने इतना दे दिया मैं मुतमईन जा रहा हूँ, काफ़ी है। फिर जो मिल जाएगा वो उनका करा। ठीक है, आप गुजारिश एक नारा लगा रहे हैं, बिल्कुल हंसता हो गया। अब्बास, जब अब्बास वली अकबर एक जगह से गुजरते थे मदीना में, तो लोग अपने सारे काम काज छोड़कर वक़्त इस नूर को देखते थे। कहते थे कि एक मोहम्मद जैसा है, एक अली जैसा है। वो अब्बास के जब सुभान अल्लाह, अब्बास अली के साथ, अब्बास हसन के साथ, अब्बास हुसैन के साथ, लेकिन हुसैन जब रुखसत हुए ना मदीना से, तो बीबी ज़हरा की कब्र पर पहुंचे हुसैन। अब आप जानते हैं ऐसे दौड़े जैसे छोटा बच्चा माँ की गोद में जाता है। तो कब्र ज़हरा से एक आवाज़ आई, वो अनीस ने लिखा, ये मसाइब भी है। आई कब्र ज़हरा से क्या आवाज़ आई? हाँ बुलाओ मेरा अब्बास दिलावर है किधर। बीबी ज़हरा कह रही है हुसैन से अब्बास को तो बुला, वो फिदा है मेरे प्यारे पा में सदके उस पर, शिकमे गैर से गोहे पा वो मेरा है पिसर। उम्मुल बनीन का बेटा लेकिन मेरा बेटा। ये सदा सुन के बरादर को पुकारे सरवर है, अभी रहवार को आगे न बढ़ाओ भाई, याद फरमाती हैं अम्मा इधर आओ भाई। आके अब्बास ने सर रख दिया पाई ने मज़ार। अब्बास ने बीबी ज़हरा की कब्र मुतहर के कदमों पर अपना सर रखा। अब्बास आके अब्बास ने सर रख दिया पाई ने मज़ार, आई ज़हरा की सदा मैं तेरी गुर्बत पे निसार। अपने प्यारों के बराबर मैं तुझे करती हूँ प्यार। बीवी कह रही है अब्बास जैसे हुसैन मुझे प्यारा है ना, वैसे ही अब्बास तुम भी मुझे वैसे ही प्यारा है। अपने प्यारों के बराबर मैं तुझे करती हूँ प्यार, ध्यान भाई की हिफाजत का रहे ए ज़िहार। अब बीबी ने एक वसीयत की है, कोई गुर्बत में इसे मार न डाले बेटा। कोई गुर्बत में इसे मार न डाले बेटा, मेरा शबीर है अब तेरे हवाले बेटा। ज़हरा ने अब्बास के सुपुर्द किया हुसैन या अल्लाह। इसलिए एक अरब शायर ने शेर लिखा, यौम अबिल फजल इस्तजारा बिहिल हुदा। आशूर का दिन वो था कि जब आफ्ताब इमामत हुसैन अब्बास की पनाह में था। ये शेर लिखा, फिर शेर पढ़ना छोड़ दिया कि अब्बास की कितने फजाइल हो, हुसैन तो इमाम है, ये कैसे हो सकता है। आका हुसैन को ख्वाब में देखा, कहे शायद तूने शेर पढ़ना क्यों छोड़ दिया? कहा मौला मुझे डर हुआ आपकी तौहीन ना हो जाए। कहा नहीं नहीं तूने ठीक लिखा, इसलिए कि आशूर का दिन वाक़ई वो था कि जब हुसैन अब्बास की पनाह बना। फ़कत एक मौके पर यह जुमला है मख्तल में कि शमू तभी अदू हुई। अब्बास दुश्मन ताने दे रहे हैं हुसैन को। हुसैन कहते थे तू चला गया दुश्मन। बड़ा नाज था अब्बास की वालिदा को, जब तक उन बीवी का जिक्र ना हो जाए तो मसाइल पूरे नहीं हो सकते। 4 बेटे शहीद हैं, एक नहीं 4 बेटों की माँ। जब काफिला वापस आ गया तो इन 4 में से 3 का इज़्दिवाज जो कि हो चुका था, 3 बेटों का, इसलिए 3 बेवाएं और एक बूढ़ी माँ। अब्बास का एक यतीम बच्चा भी था जिसे मौला ज़ैनुल आबिदीन देख के खड़े हो जाते थे, कहते थे इसके बाप का एहसान है बड़ा हमें अहले बैत पर। लोग पूछते थे मौला एक छोटे से बच्चे को देख के खड़े हो जाते हैं, क्या इसके बाप का एहसान है मुझ पर, मेरे बाबा हुसैन। तो माँ अब्बास की उम्मुल बनीन सलाम अलैहा जन्नतुल बकी जाती थी और बिठा लेती थी। अब्बास का बेटा बेमाई होंगी साथ में और मरसिया पढ़ना शुरू कर दी थी गाजी अब्बास पर। पहले तो कहती थी कि देखो एक वक्त था कि मुझे उम्मुल बनीन कहा जाता था,
अब मुझे उम्मुल बनीन ना कहो, इसलिए कि वो बेटे कहाँ रहेंगे जिनकी मैं माँ थी। फिर कहती थी अब्बास लोग मुझे बताते हैं कि तेरे बाजू कलम हुए हैं, तू तो इतना शुजा था कि इसकी जरूरत होती कि तेरे करीब आ सके। अब्बास लोग मुझे बताते हैं तेरे सर पर कीलों वाला आहानी गोश्त भी मारा गया। अब्बास किसी की जरूरत थी कि तेरे करीब आ सके। अब्बास लोग मुझे बताते हैं तू कटे हाथों के साथ ज़मीन करबला पर गिरा। अब्बास वैसे तो मुझे यकीन ना आता, लेकिन जब मैं ये सुनती हूँ कि सकीना को तमाचे मारे गए अब्बास, ज़ैनब की चादर छीन ली गई अब्बास, जब मैं सुनती हूँ कि सज्जाद को हथकड़ियाँ पहनाई गई, जब मैं सुनती हूँ कि हुसैन का लाशा पामाल हो गया, तो मुझे समझ आ जाता है, यकीन आ जाता है कि तेरे हाथ कट गए होंगे। इसलिए अगर तेरे हाथ सलामत होते तो कौन सकीना को तमाचे मार सकता था, तेरे हाथ सलामत होते तो कौन ज़ैनब की चादर छीन सकता था। ज़ैनब के दिल का करार है अब्बास, सकीना के दिल का सुकून है अब्बास। तो मुझे ईमान से बताना, इतने मोमिनीन तशरीफ़ फरमा है, माएँ बहनें भी हैं, घर में कहीं कोई मुश्किल आई सबसे पहले कहाँ जाते हैं? इमाम बारगाह आकर सबसे पहले कहाँ जाते? अब्बास के अलम के पास, या गाजी बाबुल हवाइज हैं आप, मैं आया हूँ आपकी खिदमत में। माएँ बहनें जाती हैं गाजी के अलम पर सबसे पहले। अगर इमाम बारगाह ना आ सके तो अपने घर में जो अलम लगा हो गाजी का, वहाँ जाती है। कहे गाजी मेरे बच्चे की ये मुश्किल है गाजी मेरे भाई को, भाइयों के लिए दुआ, बच्चों के लिए दुआ, बहनों के लिए दुआ। वो आती हैं अब्बास के अलम पर। सोचो जो मेरी आपकी बहनों का इतना बड़ा आसरा है, वो हुसैन की बहनों का कितना बड़ा सहारा है। इसलिए कहा था बीबी ज़ैनब ने कि अब्बास, बाबा ने कहा तो था कि शानों में रस्सियां बांधी जाएंगी, लेकिन मैं सोचा करती थी कि जिसका अब्बास जैसा भाई हो तो कौन उसके शानों में रस्सियां बांधेगा। लेकिन अब यकीन आ गया, तुम जा रहे हो, बाजों में रस्सियां बंधने का वक्त करीब आ गया। अब्बास आते हैं बार बार, मौला क्या मुझे मक्तल की इजाज़त है? क्या अब्बास तुम लश्कर के अलमदार हो? व नज़र इला यमीन व शिमाल, अब्बास ने दाहिने देखा बाहने देखा, मौला वो लश्कर कहाँ रहा कि जिसका मैं अलमदार था? आए अब्बास, आए अब्बास, क्या तुम्हारे वजूद से सकीना के दिल को ढारा से अब्बास। अब मैं एक मरसिया सुनाऊं जो खुद हुसैन ने लिखा है, शायद इस पर कोई कलाम भी लिख सके तो ये इमाम हुसैन ने जो अब्बास के लाशे पर शेर कहा है ना, वो ये है कि अब्बास तू चला गया, अब तक जो आंखें सोया करती थी वो जागा करें, जो आंखें जागा करती थी वो सोया करें। ये हुसैन क्या कहना चाहते हैं? अब्बास जब तक तू जिंदा था ना, उमर साथ को नींद नहीं आती थी, शेमिर को नींद नहीं आती थी, तू चला गया, अब ये सुकून से सोते रहेंगे। और जब तक तू था तो ज़ैनब के दिल को ढारस थी, सकीना के दिल को तसल्ली थी। अब्बास अब ज़ैनब ऐसे जागेंगी कि जिंदाने शाम तक थी। सर को झुकाकर चले गए। हुसैन ने कहा अब्बास तुम अलमदार हो, सर को झुकाकर चले गए। खैमे में पहुंचे, देखा छोटे छोटे बच्चे, पानी तो खत्म हो चुका था। हाय सकता है सकीना या साकी अताशा करबला, है करबला के प्यासों को पानी पिलाने वाले अब्बास, आज भी लिखा हुआ है। मैं क्या कहूँ, रूह कांप रही है, क्या कहूँ। एक जुमला लिखा है, जब शबे आशूर उन्होंने हमला किया ना, हुसैन चाहते थे कि रात में जंग लाओ, कल सुबह हो, और हुसैन जानते थे कि हुर जैसा मुजाहिद अभी बाकी है आने के लिए। तो मैं कहूँगा मौला हबीब इब्ने मज़ाहिर को भेज दे रात की मोहलत के लिए, मुस्लिम इब्ने उसजा को भेज दे। अब्बास से कहा अब्बास इनसे कहो जंग मुलतवी कर भी। और उसके बाद एक जुमला का बेनफ्सी अंत या अखी, ये अब्बास के हरम पे लिखा हुआ है। ए अब्बास जाके जरा एक रात मोहलत की बात तो कर लो, मुझे मालूम है सख्त है तुम्हारे लिए। बेनफ्सी अंत या अखी, हुसैन की जान तुझ पर कुर्बान हो जाए अब्बास। मौला सारी दुनिया की जान तो आप पर कुर्बान है, आपकी जान अल्लाह अकबर। हुसैन ने कहा अब्बास मेरी जान तुझ पर कुर्बान हो अब्बास। या अली मदद, या अली मदद। अब्बास ने देखा कि बच्चे थे खैमों में,
पानी खत्म हो चुका था। मशकीज़े की जो कहीं ठंडक होती थी ना, वो अपने शिकमों में दबाए इस तरह से, कहते थे अल अतश अल अतश अल अतश। अब्बास ने सकीना को गोद में लिया, आए हुसैन के पास। देखो मैं इसी तरह से पढ़ सकता हूँ, हिम्मत इससे ज़्यादा मुझ में नहीं है, लेकिन मैं पढ़ता जाऊँगा। नाम है अबुल फजल अब्बास, रोते जाना, अपनी रूह को जोड़ देना। या काशिफल करब वजहिल हुसैन, हुसैन के चेहरे से गम दूर करने वाले अब्बास, आपको आपके भाई हुसैन का वास्ता है, मेरे गम भी दूर कर दो या अबुल फजल अब्बास। हुसैन ने एक जुमला अब्बास से कहा, एक सकीना से कहा कि अब्बास बड़ी सिफारिश ले आए, अब्बास गोद में सकीना को लाए, जाओ सबील कर लाओ पाने की बच्चों के लिए। सकीना से कहा आज तो चचा को भेज रही है, कल जब तमाचे लगेंगे तो चचा बहुत याद आएगा। बाजार कूफा और शाम में सकीना को जब भी कोई तमाचा मार देता तो फरियाद करती थी ना, चचा पानी नहीं चाहिए चचा। अब्बास आए शहजादी ज़ैनब के पास, माँ जैसी बहन के पास, आकर अदब से बैठ गए। शहजादी आपका गुलाम आया है, क्या इजाज़त है? अब्बास बाजुओं में रस्सियाँ बंधने का वक्त करीब आ चुका है, जाओ अब्बास जाओ अब्बास। किया अब्बास चले, अल्लाह अकबर, सवार हुए। अभी कुछ आगे बढ़े थे, क्या रोबो जलाले हैदरी है, किसी में जुर्रत नहीं होती। अब्बास जंग करने नहीं आए, लेकिन किसी में जुर्रत नहीं कि अब्बास का रास्ता रोके। एक मौका ऐसा आया कि फुरात पर 4000 का पहरा फटा और अब्बास पहुंचे फुरात पर। ऐसे फुरात पे पहुंचे जब आप पानी में देखें तो कभी अपनी तस्वीर नजर आती है। अब्बास ने फज़करा अतशल हुसैन, हुसैन को याद किया। सकीना की प्यास याद आई, चुल्लू में पानी भरा, उसी फुरात पर दे मारा। आए अब्बास, आपकी वफा पर कुर्बान हो जाए अब्बास। बंद है अनीस से लिखा है, गर्मी में तशनगी से कलेजा था आब आब, तड़पा रहा था कल को मौजों का पेच उतार। आ जाते थे करीब तो सागर मकफ उबाब के, पानी आ रहा था ना सामने, कहता था मुंह फेर के वो आसमां जनाब। अब्बास से मुंह फेरा, कहता था वो मुंह फेर के वो आसमां जनाब। क्या कहता था? फिर से कह रहा हूँ, कहता था मुंह फेर के वो आसमां जनाब। अब्बास आबरू में तेरी फर्क आएगा, अब्बास आबरू में तेरी फर्क आएगा। पानी पिया तो नाम वफा डूब जाएगा। अब्बास ने बश को भरा, वापस पलटे। प्यासे अब्बास ने फुरात को पानी पिलाया और वापस पलटे। जब वापस पलटे तो दुश्मन नहीं थे ना, खुदा को कफे अब्बास लेकर जाए करबला में, वहां पर देखना तो खजूर के दरख्तों की तस्वीर बनी है। उस वक्त खजूर के दरख्त थे, वो लाइन पीछे से छुप छुप कर अब्बास पे वार करते थे। एक मौका ऐसा आया कि अब्बास का दायां बाजू कलम हुआ, आए जिस पर रोने के लिए तशरीफ लाए। छोटे छोटे बच्चे जमा थे, वो देख रहे थे। अलम दाहिनी तरफ झुकना शुरू हुआ। सकीना के दिल अब्बास ने शेर पढ़ा, वल्लाहि इन क़तअतुमू अन यमीनी फइन्नी उहामी अबदन मिन दीनी। खुदा की कसम मेरा दाया हाथ कलम भी कर दो, मैं अपने दीन हुसैन की नुसरत करता रहूंगा। उसके बाद अब्बास ने अलम को थामा। एक वक्त आया कि अलम बाहने तरफ झुकना शुरू हुआ। जो रोने के लिए आए हैं, देखो अब्बास के फकत हाथों के मसाइब नहीं है। मैं एक और जुमला कहना चाहता हूँ, जब दोनों हाथ अब्बास के कलम हो गए थे, अब्बास ने मश को दांतों में संभाला। ज़बाने हाल पढ़ रहा हूँ, कोई अब्बास के होंठ हिले, परवरदिगार मेरी कोई अपनी तमन्ना नहीं, बस ये पानी हुसैन के बच्चों तक पहुंच जाए। छोटे छोटे बच्चे बहुत प्यासे थे, दूर से एक तीर चला, रोले रोले हक यही है। नहीं पता अगली 8 मुहर्रम को फिर कौन नसीब हो गिरिया करना कैसे। हाँ आज शबे अब्बास है। आज दो माएँ आई हैं बुरसा लेने के लिए, उम्मुल बनीन भी आई हैं, फातिमातुल ज़हरा भी आई हैं अपने अब्बास का बुरसा लेने। मश्क सकीना पर तीर लगा, अब्बास की आंसू उठना शुरू हुई, पानी बह रहा था। का परवरदिगार तेरी अपनी मसलहत है, अगर ये पानी, मेरी आखिरी दुआ और है, अगर ये पानी हुसैन के बच्चों तक ना जाए तो फिर मेरी लाश भी खैमों तक ना जाए।
लाश भी खेमों तक ना जाए। गोया निदाए परवरदिगार आयो अब्बास, हमने आपकी किसी भी हाजत को रद्द नहीं किया। ये इम्तिहान का वक्त है, ये मसाइब का वक्त है, लेकिन अब्बास हमने तुम्हें क़यामत तक के लिए बाबुल हवाइज बना दिया। जो तेरे दर से मांगेगा अब्बास, उसकी हाजत को रद्द नहीं करूंगा अब्बास। या बाबुल हवाइज अदरिक नहीं या अबुल फजल अब्बास। कल मतर मक्तल में है कि तीर बारिश की तरह अब्बास पे बरस रहे थे। एक तीर अब्बास की आंख में बेबस हुआ। अब्बास के फकत हाथों के मसाइब नहीं है, अब्बास की आंखों के भी मसाइब हैं। अच्छा मुझे बताओ, एक सवाल करूंगा, पहुंच जाए तो हाय अब्बास क्या है? आंखों में एक जर्रा भी चला जाए तो सबसे पहले क्या करते हो? हाथों से उस जर्रे को साफ करते हो। जिसके हाथ कट चुके हो, आंखों में तीर हो। अब्बास ने सर झुकाया, जानुओं से तीर खींचना चाहा, सर पर गुर्ज लगा। मेरे कटे हाथों वाला मौला जमीन करबला पर गिरा। अब्बास ने एक जाकिर से कहा था, तू मेरे मसाइब पढ़ता है लेकिन ये मुसीबत क्यों नहीं पढ़ता? का मौला कौन सी मुसीबत? जब भी कोई शहीद गिरता था तो हाथों को बढ़ाकर सहारा लेता था जमीन का। जब मैं जमीन पर आया, अब्बास मुंह के बल जमीन पर आए, हाथ कट चुके थे। मौला ये सारे मोमिनीन हमारी नस्लें आपके कदमों की खाक पर कुर्बान हो जाए या अब्बास। लेकिन मौला एक अर्ज करूंगा, जैसे आप घोड़े से जमीन पर आए 11 मुहर्रम को उसी करबला में ज़ैनब ऊँट से ऐसे गिरी जैसे अब्बास। आप कदीमी मोमिन हैं। कोई मुझसे पूछ ले, अब्बास के तो बाजू कट गए थे, ज़ैनब के तो बाजू सलामत थे। मैं अपना जवाब नहीं दूंगा, इमाम ज़माना का जुमला पढ़ूंगा, मेरा सलाम उन पर कि जिनके हाथ गर्दन से बंधे हुए। ज़ैनब ऊँट से वैसे गिरी जैसे अब्बास घोड़े से गिरे। मौला गुलाम रुखसत हो रहा है, आखिरी सलाम। हुसैन पहुंचे। देखो मसाइब को समझना और गिरिया करना पड़ता। हुसैन और अब्बास में 25 साल का तकरीबन फर्क है। हुसैन ने भी बाप की तरह पाला है अब्बास को। जब पहुंचे तो क्या कुछ ना याद आया होगा। अब्बास जब तुम्हारी विलादत हुई थी तो हमने तुम्हें गोद में लिया था, तुमने आंखें खोलकर पहला चेहरा मेरा देखा था ना अब्बास। अब्बास तुम बचपन में मेरी उंगली थाम कर चला करते थे, जब तुम जवान हुए तो हुसैन का सहारा बन गए अब्बास। आज बूढ़े भाई को तन्हा छोड़कर जा रहे हो। हुसैन से ये सब कुछ नहीं कहा गया, एक जुमला कहा कि अब्बास कमर टूट गई अब्बास। कमर टूट गई अब्बास। का मौला मेरी वालिदा ने बतलाया था ना कि पहली ज़ियारत आपके चेहरे की थी, चाहता हूँ आखिरी ज़ियारत भी आपके चेहरे की करता जाऊँ, लेकिन एक आंख में तीर लग गया है, एक आंख में खून है। अगर जहमत ना हो तो आंखों से खून को दूर कीजिएगा। इमाम और का मौला ये जहमत नहीं देता अगर मेरे हाथ सलामत होते। हुसैन ने अब्बास की आंखों से खून दूर किया। अब्बास ने आखिरी मरतबा हुसैन को देखा, या अली मदद। का मौला गुलाम रुखसत हो रहा है, अलविदा मौला, खुदा हाफिज या हुसैन। अब्बास एक लम्हा खुदा के लिए एक लम्हा, मैं एक लम्हा पढ़ूंगा। हुसैन ने अब्बास का अलम लिया, अब्बास का लाशा वहीं रह गया। अब अब्बास का अलम लेकर चले, छोटे छोटे बच्चे वो अलम देख रहे थे। सकीना ने कहा अलम आ रहा है, बस चचा आने वाला है, किसी की ऐसे आस न टूटे जैसे सकीना की आस टूट गई। हुसैन अलम लेकर पहुंचे, बच्चों ने देखा अलम आ गया, नहीं आया, कूदा छोड़ दिया। बाबा पानी नहीं चाहिए हमको, चचा का या सैयदी या अब्बास या अबुल फजल अब्बास। हाय सकीना हाय।
सर से चीनी मैं सदा देती रही सुनाया हमको पाने मिले तेरी खुशबू तो रहे तेरे बाजू ना कटे चाहे मशकी सच दे ये मगर हो ना सका तेरे बाजू है जुदा मुझे है शेरा नसीब तू ना आया हाजी जब सर से चीनी मैं सदा देती रही तू ना क्या शकीला से कहूँ है मेरे दिल के सकून हाय पानी के लिए बह गया सब तेरा खून अब कोई
हुसैन